एक भक्त को आखिरकार पिशाचिनी मारने क्यों आई? आइए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। एक हनुमान का भक्त था। ये जो हनुमान का भक्त था, यह सभी लोगों को ठीक करता था। किसी के भी ऊपर प्रेत बाधा हो, कोई भी बाधा हो, भूत प्रेत आदि बाधाओं सभी को ठीक करता था। तो इसके पास एक ऐसा केस आया। जो एक केस था, ये एक आदमी का था। उसके ऊपर एक मारण क्रिया को छोड़ा गया था। जो मारण क्रिया थी उस आदमी पर बहुत तेजी के साथ प्रभाव दिखा रही थी। तो वह आदमी इस भक्त के पास अपने आप को बचाने के लिए आया। जब यह इसके पास आया तो भक्त ने उसे बचाने के लिए अपनी क्रिया चालू की और कहा कि तुम्हें हम बचा लेंगे। इधर ये अपनी क्रिया कर रहे थे। इधर जो इस आदमी का दुश्मन था, उसे किसी ने बता दिया कि जिसके ऊपर आपने मारण क्रिया कराई है, उसे कोई एक भक्त बचा रहा है। तो जिस आदमी ने उस आदमी के ऊपर मारण क्रिया कराई थी, वह अपने गुरु के पास गया, जिससे उसने उस आदमी के ऊपर मारण क्रिया करवाई थी। जब वह उसके पास गया तो उसने सारी बात बताई कि उसे कोई बचा रहा है, वह मर नहीं रहा है। तो वो था तांत्रिक। वो अपनी पूजा पाठ करने लगा और उसने सब कुछ अपना सामान इकट्ठा किया और एक पिशाचिनी को उसने बुलाया। उसने उस पिशाचिनी को उस भक्त को मारने के लिए भेज दिया। इधर ये सब काम कर रहे थे भक्त अपना, इधर और ये सब लोग अपना काम कर रहे थे। जब रात को अपने रूम में भक्त पूजा पाठ करके मंत्र पढ़ के सो गया और जब भक्त अपने रूम में सो रहा था तो उसके छत पर इतनी तेज आवाज आई जैसे कि उसके छत पर किसी ने हथौड़ा मारा हो या कुछ बहुत तेज साथ गिराया हो। तो वह अचानक उठा और सोचने लगा, आखिरकार हमारे छत में क्या गिरा है। तो वह सोच ही रहा था कि उसके रूम में तालियों के बजने की आवाज आई 3 बार, तेजी तेजी से बहुत बजी। यह देखकर साधक को लगा कि कुछ तो हमारे रूम के आसपास है। थोड़ी बार देखा तो धुआं धुआं सा चारों रूम में फैल गया। जैसे ही धुआं फैल रहा था, वैसे ही उसने देखा एक विशालकाय औरत थी, जिसकी भुजाएं बहुत ही मोटी और बहुत ही ज़्यादा हाइट और एकदम घुंघराले बाल, देखने में बिल्कुल भयानक लग रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून थे। यह देखकर वह बहुत ही चकित रह गया और बस उस जो भक्त था उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, ना भी किसी भी भगवान का नाम लिया जा रहा था, ना कोई मंत्र जपा जा रहा था। बस उसे वह देखता ही चला जा रहा था। इधर पिशाचिनी थी, उसे घूर रही थी बहुत तेजी से। फिर अचानक जो भक्त था उसके अंदर हलचल सी हुई और अपने आप वो बजरंगबली का मंत्र पढ़ने लगा, क्योंकि वह बजरंगबली का भक्त था। और बस वो मंत्र पढ़ता जा रहा था। इधर थोड़ी देर बाद वो जो औरत दिख रही थी, आखिरकार वो एक पिशाचिनी थी, उसे वहां से जाना पड़ा और फिर वो वहां से चली गई, क्योंकि वो जो भक्त था वो मंत्र लगातार पढ़ता चला जा रहा था। अब जब सुबह हुई तो जो भक्त था वो नहाया धोया, फटाफट अपनी बाइक ली और अपने गुरु जी के पास चला गया। जैसे वो गुरु जी के पास पहुंचा, यहाँ पर गुरु जी अपना पूजा पाठ करके बैठे, तो उसने देखा कि ये आ गया है। तो इसने जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी ने कहा, आखिरकार तुम अपने साथ क्या लिए आए हो? तो ये सब सुन के भक्त हैरान हो गया। वह समझ गया कि जो हमें हमारे रूम में दिखी थी शायद वही हमारे पीछे है। वह काफ़ी घबराया। तो उसने सब सारी बात गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने कहा, तुम तो एक भक्त हो, तुम जाओ इसे संभालो जाए। ये सब मजाक में कह दिया था। फिर क्या हुआ, भक्त वहाँ बैठा। फिर भक्त के गुरुजी थे, उसने कई सारी चीज़ों को बुलाया, कई सी चीज़ें चार मंगाई चारों तरफ से और वहाँ पर अपना पूजा पाठ चालू कर दिया। यहाँ पर जैसे ही पूजा पाठ चालू की तो वो जो पिशाचिनी थी वहाँ पर आ गई और
अपना विकराल रूप धारण कर लिया। जब उसने विकराल रूप धारण कर लिया और यहाँ पर जो उनके गुरुजी वो अपने मंत्रों के द्वारा उसे अपने काबू में किया और उसे वहाँ पर अपना तंत्र विद्या के द्वारा बांध दिया। इस प्रकार से जो भक्त था वह उस पिशाचिनी से बच गया। फिर जो भक्त था उसने उस पिशाचिनी के विषय में अपने गुरुजी से शिक्षा ली और वह फिर से लोगों के इलाज करने लगा, सभी की भूत प्रेत सब बाधाओं को भगाने लगा।